Attention! Welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस 2025 बच्चों, आज आप सबका फिजिक्स का एग्जाम हुआ था। जैसा कि मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चंस नोटबुक से रहेंगे। अगर आपने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया होगा तो दोस्तों हुआ भी ऐसा ही। बच्चे काफी खुश हैं कि सारे क्वेश्चंस क्लास नोट से ही पूछा गया। दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं आज के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स को लेकर। आइए बच्चों, हम लोग मिला लें एक बार। मैं एफ सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आपको पता है क्वेश्चंस ए बी सी डी ई एफ सेट में बटे हुए हैं। क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज है। इसलिए आप अपने सेट के हिसाब से ऑप्शन को मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो एफ सेट का है, उसमें पूछा जा रहा है द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो दोस्तों, आपने पढ़ा है कि इसका मान 1 से काफी ज्यादा होता है, मच मच ग्रेटर देन 1। तो सही ऑप्शन डी नंबर हो गए। आइए डी को टिक करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप 3 रजिस्टर्स को सीरीज ग्रुपिंग में जोड़ रहे हैं। रजिस्टर्स सीरीज सर्किट। तो सीरीज में आपने क्या पढ़ा है दोस्तों? क्या सेम होता है? तो करंट सेम होता है। करंट क्या होता है? सेम। सही ऑप्शन हो गया ए नंबर। तो आइए को हम टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। दोस्तों, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आप पढ़ा था, जे बराबर आई बाई ए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सही ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है। इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल while keeping the potential difference across is constant, then drift velocity of electron is। तो दोस्तों, drift velocity का जो फॉर्मूला है E इंटू ई बाई एम इंटू टॉ, और E को लिख सकते हो V बाई एल। एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, लेंथ यहाँ पे डबल हो रहा है तो ये हाफ हो जाएगा। सही ऑप्शन हो गया सी नंबर, बी हाफ्ड। आइए जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। डायरेक्शन पूछा जा रहा है, तो आप पढ़ो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो सही ऑप्शन हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपने इसको डायनामो भी पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी पढ़ते हो। डायनामो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन। तो आपने सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला था दोस्तों, एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। तो इस कंडीशंस में आप देख रहे हैं एन पे डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर, और साथ ही लेंथ ऑफ सोलेनॉइड बी एंड सी। सही ऑप्शन हो गया डी नंबर। 100 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को 100 बोलते हैं। फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर लगा दें, हाफ सी वी स्क्वायर। सी हो गया 100, वी हो गया वो भी 100, लेकिन माइक्रो में है। माइक्रो 10 टू दी पावर -6 होता है, और ये -6 का 0.5 जूल होगा। आप इस पे सॉल्व कर सकते हैं, बच्चे ने देखिए सॉल्व भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट पर मीटर। आप जानते हो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डीवी बाई डी आर से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा √V के होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मिनट क्वेश्चन को देखा जाए। द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी v ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर एट पोटेंशियल डिफरेंस v, सॉरी यहाँ पे फिर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही फॉर्मूला बैठाया है, e इंटू ई बाई एम बाई टो, ई को v बाई एल लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। चलिए ए नंबर सही ऑप्शन हो गया। तो यहाँ ग्राफ खींचा जाए v और i के बीच में, नहीं v ऑलवेज टेकन ऑन x एक्सिस, करंट इज टेकन ऑन y एक्सिस, ग्राफ इज इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन कह रहा है एंगल बन रहा है किसके साथ दोस्तों, y एक्सिस के साथ। तो आगे बढ़ा है, एक परपेंडिकुलर खींचे। आप जानते हो कि रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है v बटे r, और tan थीटा लेते हैं p बाई v, p हो गया v बटे i, दैट इज रेजिस्टेंस, तो tan थीटा सही ऑप्शन हो गया ए नंबर, सही ऑप्शन हो गया ए नंबर, tan थीटा। ये तो डायरेक्ट आंसर आप जानते हो, पावर v स्क्वायर बाई आर होगा, v स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन सब क्लास में पढ़ा दिया गया है आपको। टेम्परेचर पे यहाँ पे क्वेश्चन पे लोग गड़बड़ कर दिए हैं, क्वेश्चन कुछ लोग सेमीकंडक्टर ध्यान नहीं दिए, कंडक्टर होता तो इंक्रीज होता, लेकिन सेमीकंडक्टर में डिक्रीज होगा, सही ऑप्शन बी नंबर। यही तो फंसा दिया आपको, यहाँ पे आप ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में कुछ लोगों ने। ये भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको प्रूव करके दिया है, रेजिस्टेंस का ρ इंटू एल बाई ए, सही ऑप्शन ए नंबर। इससे आसान क्या हो सकता है, सब लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था बराबर F1 इंटू F2, यहाँ जो फॉर्मूला पुट करेंगे टू लेंस कॉन्टेक्ट में हो, तो F1 इंटू F2 बाई F1 प्लस F2, स्पेस कम हो रहा है, F का फॉर्मूला कॉन्टेक्ट में हो तो F1 इंटू F2 बाई F1 प्लस F2। अब ये दोनों बराबर है F इंटू F स्क्वायर बाई 2, एक कंट किया F बाई 2, सही ऑप्शन F बाई 2। तो इस क्वेश्चन को बच्चे ने बगल में सॉल्व कर दिया, आप खुद देख सकते हैं, 50 cm आंसर आ रहा है, पावर 2 डायोप्टर दिया, पी एफ का फॉर्मूला 1 बाई पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू रिड्यूस क्रोमेटिक एबरेशन। तो देखिए क्रोमेटिक आप इसे पकड़ सकते थे, मैंने कहा था ना कि बहुत सारा आंसर क्वेश्चन में ही होता है। नेक्स्ट चलिए, इफ कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड, देखिए सवाल में कह रहा है कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो कोई डेविएशन होगा ही नहीं, रे इन्फिनिटी पे चला जाएगा, बिकम्स इन्फिनिटी, सही ऑप्शन बी नंबर हो गया। साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं, द सोप अपीयर्स ड्यू टू इंटरफेरेंस, इसका सही ऑप्शन सी नंबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड, तो आप जानते हो कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसको पोलराइज कर सकते हो, तो साउंड तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है नहीं, उसको नहीं कर सकते, बाकी सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो प्लस में, पावर प्लस में किस में था, आपने देखा था ना, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते थे हाइपरमेट्रोपिया में। आइसोटॉप्स में आप जानते हो प्रोटॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, सही ऑप्शन बी नंबर हो गया। Which of following is a not type of radioactive decay, तो अल्फा बीटा गामा रे तो निकलता है, नियोन नहीं निकलता है, तो आप सही ऑप्शन डी नंबर हो गया। नेक्स्ट फिर आपका न्यूमेरिकल दिया, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 500, द व्हाट इज द एनर्जी, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, हाफ एनर्जी ऑफ फोटोन ई इक्वल क्या होता है, एच न्यू या एच सी बाई लेमडा, एच का मान दिया हुआ है, देखिए है ना, सी भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करें लगभग 20 क्या आ रहा है, 20/5 करें तो एक ऑप्शन 4 वाला आ रहा है, तो सही ऑप्शन ए हो गया। ये शॉर्टकट में गुना भाग करना सीखिए दोस्तों। विजिबल रीजन में कितना बार लिखाया था कि बामर सीरीज, मैंने टेस्ट में बार एक सवाल पूछता था कि बामर सीरीज जो विजिबल रीजन में इसमें चार्ज है, बताया ना फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है, सही ऑप्शन हो गया डी नंबर। एक्सरे आपने पढ़ा अल्ट्रावायलेट रे में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्सरे गामा रे आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। इसे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये तो मैंने कहा था ना, रट लीजिएगा 931, नॉट रॉन्ग, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपने क्लास में रट लिया था, याद करें आप बच्चों। डिस्टेंस टू चार्जेस मेड हाफ,
देखिए इसको बच्चों ने सॉल्व किया है ना, 2 टाइम्स आ रहा है, डिस्टेंस हाफ हो रहा है, डबल 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 2 टाइम्स डबल सही ऑप्शन होगा। कितनी बार क्लास में इस तरह का मैंने प्रैक्टिस करवाया था। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट अंडर पोटेंशियल डिफरेंस v, यहाँ आप हाफ एम बी स्क्वायर बराबर कर दे क्यू वी, तो ये रूट प्रोपोर्शनल टू द रूट अंडर वी, सही ऑप्शन बी नंबर होगा। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या फॉर्मूला था, Q बाई एम, चार्ज बाई मास, तो 2 ऑप्शन देखिए 1.8 इंटू 10 टू पावर, आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 2 जा 18, तो 1.8 वो ये आपका सही ऑप्शन हो रहा है, सी नंबर सही ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कर रहा हूँ, आपके पास समय कम है। In parallel combination of condenser, which quantity remain constant? Parallel combination में जब भी कहीं भी पैरेलल किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीरीज ना इन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बढ़ाने से आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाता है, तो डिक्रीज हो जाएगा। फॉर्मूला था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर क्यू Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। Next question, the distance between two equal and opposite charges 0.2 माइक्रोकूलम। देखिए बच्चों इसका सही ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। Q इंटू 2L फॉर्मूला होता है, Q इंटू 2L, ये 0.6 होता तो फिर सही होता, ये ना बी नंबर हो सकता था, लेकिन 6.0 कर दिया है। अब गुणा करेंगे तो आपको 0.6 आ रहा है। इसका पूरा मार्क्स सब बच्चों को मिल जाएगा, टेंशन ना लें। नेक्स्ट जिसने भी टच किया होगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल इनसाइड सिचुएटेड है। इलेक्ट्रिक डायपोल में जाता तो जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक तरफ से इन होगा दूसरी तरफ से आउट होगा, टोटल 0 हो जाएंगे। सही ऑप्शन डी नंबर हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल है इसीलिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। The two light wave of equal amplitude, equal wavelength are superimposed. The amplitude of the resultant wave will be maximum when phase difference between them is. तो आप ये जानते हो कि जब फेज डिफरेंस 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो उसका डिस्टेंस में मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे 1 ए नंबर सही ऑप्शन होगा, ए 0 होगा। इसमें ब्रिस्टल लॉ में पढ़ा था 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे ब्रिस्टल लॉ यूज की 90 डिग्री पर टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इसमें बच्चों ने गलत टिक कर दिया है। आपने पढ़ा था अल्फा जो है वो होता है रेडियोएक्टिविटी में, इस अल्फा रे हीलियम प्लस आयन तक, सिर्फ यहाँ पे अल्फा रे ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन ए नंबर। यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं है, कौन है ये नहीं पूछ रहा है। गामा तो है, इंफ्रारेड है, एक्सरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the speed of electromagnetic wave in any material medium does not depend upon, देखो v बराबर n लैम्डा, n है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ, परमिटिविटी पे का भी डिपेंड करता है, does not depend upon इंटेंसिटी। सही ऑप्शन सी नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the phenomena of photoelectric emission और increasing intensity, फोटो करंट, इस पे लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इंटेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सही ऑप्शन होगा ए नंबर, इंक्रीजेस। The wavelength of de Broglie wavelength in a moving charge does not depend। अब de Broglie wavelength का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लैम्डा बराबर h बाई एम बी या h बाई पी, तो मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम पे कर रहा है ना, चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चार्ज तो है ही नहीं इसमें, तो सही ऑप्शन हो गया। किसी डिपेंड नहीं कर रहा है वो पूछा जा रहा था। फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं, सॉरी काइनेटिक मास पूछा जा रहा है, तो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर कर देंगे आप एच न्यू, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल एच न्यू, वी की जगह वहां पे सी स्क्वायर कर दो, है ना, तो हमको क्या निकालना है, एम निकालना है, एम। यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को ना यूज करें, एक मिनट, आप यहाँ पे आइंस्टाइन्स का मास एनर्जी रिलेशन यूज कीजिए, आइंस्टाइन्स का मास एनर्जी एम सी स्क्वायर इक्वल एच न्यू, तो आपको एम निकालना था एच न्यू बाई सी स्क्वायर,
सही ऑप्शन बी नंबर हो गया, सही ऑप्शन बी नंबर हो गया। ये किलोवाट घंटा तो आप 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास सब में पढ़ते हुए एनर्जी का यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी। कुछ लोग पावर लगा देते हैं इसमें बार बार, इसलिए बार बार सवाल पूछा जाता है। Which of the following law is based upon the principle of energy conservation? आपने पढ़ा था ना लेंज लॉ, लेंज लॉ is another formula of conservation of energy. When an ammeter is shunted, शंट करने से क्या होगा बच्चों, क्या मेजरिंग लिमिट वो बढ़ जाएगा, डिस्टेंस घटेगा। और डायमेंशन ऑफ परमिबिलिटी, इसको मैंने आपको ट्रिक बताया था कि फोर्स के साथ आप फोर्स का डायमेंशन पुट करें इनटू बाई कर दे करंट का स्क्वायर, तो MLT इनवर्स टू इनवर्स टू। ये बच्चों इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है, इंपीडेंस, इंपीडेंस इज रेजिस्टेंस, सही ऑप्शन बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देन इट्स सेंसिटिविटी, दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ सही ऑप्शन होगा इंक्रीज होगा। न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होता है दोस्तों, बी और BH दोनों के मान बराबर होते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। इन न्यूट्रल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू equal point charge of 1 microcoulomb charge kept at 1 meter distance in air, the electric potential energy of the system। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला पुट होगा 1/4πε0 Q1 Q2 by R, तो 1 माइक्रो इंटू 1 माइक्रो 10 to the power -6 इंटू 10 to the power -6, इधर 9 इंटू 10 to the power 9 करेंगे तो -3 आ रहा है, नीचे तो 1 ही है, सही ऑप्शन सी। तो बच्चों ने बिल्कुल सही टिक लगाया है, बच्चे ने माशाल्लाह अच्छा किया है। इतना क्वेश्चन फैसल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी, यार सी का फॉर्मूला क्या Q/V कूलम पर वोल्ट, इसमें क्या शक हो गया बच्चों, यार इतना लड्डू क्वेश्चन में शक होगा, सही ऑप्शन डी नंबर। अरे सी का फॉर्मूला Q/V, Q चार्ज का कूलम और इसका वोल्ट कूलम पर वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो उसमें से जैसे पैरेलल प्लेट के लिए A/0/d, स्फेरिकल के लिए 4πε0r1 इंटू R2/R1 - R2, इस कहीं पे चार्ज नहीं आता, चार्ज हमारा कट जाता है, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। देखिए शेप पे तो डिपेंड कर रहा है, स्फेरिकल में अलग से होता है, पैरेलल में अलग होता है, साइज पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे, तो चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सही ऑप्शन होगा। इसमें जो भी लगाए ए नंबर गलत है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ चार्ज का, ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस, सही ऑप्शन हो गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a conductor is placed an electric field, the field inside the conductor, सही आंसर लगाया, इन्होंने 0 लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following statement is true for 2-point charge of opposite signs? फॉर्म या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़े हो 1/4πε0 Q1 Q2 by R, दो अपोजिट साइन है, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, सही ऑप्शन बिल्कुल सही लगाया इन्होंने, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गॉस लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस इज, क्या गॉस थ्योरम से 5/Q/ε0 प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लूड, सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलें। बोरोन इज मिक्स्ड, बोरोन, आप बोरोन में जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 4 से कम वाले को मिक्स करने पे p टाइप बनता है, तो सही ऑप्शन हो गया p टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, n टाइप में कह रहा कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी नहीं पूछी, मेजोरिटी पूछता इलेक्ट्रॉन होता है, माइनॉरिटी में होल हो गया, होल की संख्या कम होती है। नेक्स्ट, which logic gate output is true only if input are different,
तो दोस्तों ये एक्स और गेट होता है, सही ऑप्शन डी नंबर है। जीनर डायोड ही रिवर्स ब्याज वोल्टेज पे काम करता है, सही ऑप्शन ए नंबर हो गया। नैंड गेट का आपने पढ़ा ना, ए डॉट बी डैश इक्वल वाई, चलिए ए नंबर है। विच टाइप ऑफ साउंड यूज इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन से आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बेस्ड है, इसमें सोचना नहीं है, बी नंबर आंसर होगा। ये भी मैंने क्लास में आपको लिखा है, सारा क्वेश्चन पढ़ाया गया है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। चलिए यहाँ पे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों वाले में टिक कर देता हूँ। तो इसमें मैंने एक डायरेक्ट ट्रिक बताया था कि अगर IRMS निकालना हो तो 0.707 इंटू I0, तो 7.07, सही ऑप्शन ए बी नंबर। ट्रिक से काम कर जल्दी से आसान हो जाएगा। इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट पावर फैक्टर, प्योर इंडक्टिव एल सर्किट है, पावर फैक्टर वहां पे 0 होता है, पावर कंजम्पशन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन AC सर्किट कंटेनिंग ओनली कैप द फेज डिफरेंस विद करंट, ये भी 90 डिग्री होता है, cos 90 0। अब रेजोनेंस सीरीज देखिए कितना हलवा सब क्वेश्चन, ए नंबर सही ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज बढ़ेगा करंट घट जाएगा, तो लेस हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड करंट इन सेकेंड इक्वल लेस। नेक्स्ट चले, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये मतलब आपने पढ़ा ना पोलर फोकस के बीच होता है। चलिए एक तो फोकस वाला भी होता है, उसको नहीं हम लोग मान के, ये सही ऑप्शन वही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, इसमें जो फॉर्मूला आप पुट करेंगे, साइन सी इक्वल 1/μ, साइन सी इक्वल 1/μ, साइन सी इक्वल, एक मिनट लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बताइए साइन सी इक्वल 1/μ बताइए, साइन 60 साइन 30 1/2, म्यू का मान निकल गया 2, और म्यू का फॉर्मूला V1/V2 करें, V1 3 इंटू 10⁸ होता है, बाई 2 कर दें, तो ये आ गया 1.5 इंटू 10⁸। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर डाला है। उम्मीद है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया। ये देखिए आप जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सब के सब आपको बताए गए थे, न्यूमेरिकल्स भी जो मैंने क्लास में बताया था हूबहू वही है, डाटा भी लग रहा है जैसा कि वही जो मैंने क्लास में दिया था ना। सारा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उम्मीद है बच्चों आप 100% बना के आए होंगे, है ना। जितने देख रहे सारा लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको भी मैंने कहा था VBI वही सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो दोस्तों आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, मैं कामना करता हूँ आप खूब अच्छा मार्क्स लाएं, अगले सब्जेक्ट की तैयारी करें, टेंशन ना लें, और NSC फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को, भाइयों को NSC फिजिक्स क्लास ज्वाइन करने की ज़रूर सलाह दें। धन्यवाद।